और जाके अंदर मैं देख रही हूँ मैया यशोदा लाला के मुख में देख रही, वो भी मैया को दिखाई दे रहा। मैया तो चक्कर खा के गिर पड़ी, मेरे लाला के मुख में पता ना है जी जादू टोना का है गए, जहाँ में तो समझ नहीं है हॉल चल रहे हो। देखा तो मैया गिर पड़ी चक्कर खा के। कन्हैया ने अपनी कृपा दृष्टि माया का पर्दा डाला, मैया को पुनः होश आया, देखा तो अपना लाला ही समझने लगी। इस प्रकार मैया को अद्भुत रूप अखंड दिव्य ब्रह्मांड का रूप दिखाया। कोटि कोटि ब्रह्मांड जो परमात्मा जगत पिता के उस दिव्य विशाल ब्रह्मांड में एक रोम में 1 करोड़ ब्रह्मांड है। और कितने रोम होते हैं? वो उसमें एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शंकर और एक ब्रजा नदी। एक रोम में एक ब्रह्मांड में ऐसा है, ऐसे एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है। और वो ब्रजा नदी में तुमड़ी की तरह तैर रहे हैं। ऐसा बृहद रूप दिखाई दिया मैया को। घर बैठे विश्व रूप का दर्शन हो गया। तस्मिन् ज्ञाते सर्वम ज्ञातम सर्वम इदम ज्ञातम भवति। एक को जानने से सबका ज्ञान हो जाता है, लेकिन सर्वम ज्ञातम इदम सर्वम विज्ञानम ना भवति। सबको जानने से सबका ज्ञान नहीं होता है, लेकिन तस्मिन् ज्ञाते सर्वम विज्ञातम सर्वमिदम ज्ञानम भवति, संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। मैया ने केवल एक को जाना, कन्हैया को, तो घर बैठे सब विश्व का दर्शन हो गया। और वैसे लोग पैकेज में जाते हैं कि 5 लाख का पैकेज है, 10 कंट्री घूमने को मिलेंगे, सब कुछ उसी में ही, खाना पीना 5 स्टार 7 स्टार होटल कुली इंक्लूड सब कुछ कन्वेंशन। फिर भी पूरे देश का दर्शन नहीं होता है, संपूर्ण विश्व नहीं देख सकते। लेकिन मैया ने एक को अपनाया, घर बैठे पूरे विश्व का दर्शन हो गया। बोलो नंद के लाला। इस प्रकार से मैया की कन्हैया की बाल लीलाएं इतनी बृहद हैं, अद्भुत हैं कि केवल 7 दिन तक कन्हैया की बाल लीलाएं करें तो भी पूरी नहीं हो सकती। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन माखन मृद भक्षण लीला के पश्चात माखन चोरी लीला की कन्हैया ने, और माखन चोरी के बाद गोवर्धन लीला की है। और गोवर्धन लीला में इंद्र का मानभंग किया, और इंद्र के मानभंग में 3 का दमन किया, देव दमन, नाग दमन और इंद्र दमन। पकवान बन रहे, जलेबी, कचौड़ी, रसमलाई, मेवा बाटी, चंद्रकला, बालूशाही, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, मूंग की दाल के लड्डू, कई तरह के हलवा, बढ़िया सूजी का हलवा, बादाम का हलवा, घिया का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, कई तरह के जो है पूड़ियाँ, कई तरह की कचौड़ियाँ। कन्हैया ने पूछा बाबा से, बाबा ये किसके लिए हो रहा है? लाला जी इंद्र की पूजा हो गए, साल में 1 बार इंद्र की पूजा होती है वर्ष में। तो बाबा ये इंद्र कौन है? लाला इंद्र भगवान है। अच्छा बाबा, तो यावर सभा की इंद्र की पूजा ना करो तो? अरे लाला ऐसा मत कहियो, इंद्र की पूजा करने से इंद्र भगवान प्रसन्न हो गए हैं, प्रसन्न है कि वर्षा करावे, तो हमारे ब्रज मंडल में हरी भरी घास हो गए, पेड़ पौधे हरे भरे होए, फल फूल लगे, जमुना जी में जल आवे, हमारी 9 लाख गौएं खुश रहें। बाबा इस वर्ष तुम हमारे देवता की पूजा करो। लाला तेरो देवता कैसो है? बाबा तुम्हारो इंद्र कबू दर्शन देवे? बोले ना। बोले हमारो देवता दर्शन देगो। तुम्हारे इंद्र ने कबू मांग के खायो? बोले ना। बोले हमारो देवता मांग के खावे वो? अरे भैया लाला तेरी बातन में हमें दमनाएं दिख रही, पतो ना है बच्चन की बातें। तब तक मैया यशोदा आ गई, ग्वाल बाल आ गए, कहने लगे कि हाँ बाबा इस बार लाला के देवता की पूजा होगी। ना ना भैया हम सब तुम की बात ना मानेंगे तुम लोगों की। कन्हैया बोले बाबा अच्छा इंद्र की पूजा ना करोगे तो? बोले बाबा लाला वो रुष्ट है जाएगो, वर्षा ना करावेगो, हमारी गैया भूखों प्यासों मर जाएंगी, अकाल पड़ जावेगो। बाबा तुम यहाँ की चिंता मत करो, तो तुम्हारो देवता तो स्वार्थी है, तुम बाकू पकवान खवाओ, घूस दो, तब वो वर्षा करावेगा। ऐसा देवता ना है, भगवान तो वो है ही ना सके जो स्वार्थी होए। आज भगवान ने पहली बार उपदेश दिया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, बाबा मैं एक बात कहूं? कहो लाला।
ऐसे लगी नंद बाबा को जैसे मानो मेरो लाला ही गुरु बन के मुझे उपदेश दे रहा। बाबा तुम तो अच्छो कर्म करो, तुम्हें अच्छो फल मिलेगा। तुम पूजा करो, इंद्र की मत करो, काऊ भगवान की करो, काऊ देवता की, तो तुम्हें उसको फल मिलेगा। अच्छा लाला बोले हाँ। बोले तुम कर्मणः जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वाभिपद्यते। बाबा चलो ठीक है, तुम अपने देवता की पूजा करो तो वो वर्षा करावेगा। हाँ लाला अच्छा ठीक है। इंद्र ने वर्षा करा दी नहीं और तुमने खेत में जाके अपना बीज ना बोयो तो का इंद्र आके बो जाएगा? बोलो हाँ लाला बात तो तेरी ठीक है। अच्छा बाबा ठीक है, तुमने बीज बो दियो और खेत पे तुमने फसल आने पर दाएं काटे तो का इंद्र आगे काट जाएगा? हाँ लाला। तो बोले बाबा अच्छा कर्म का फल अच्छा मिलेगा और बुरे कर्म को फल बुरा मिलेगा। तुम इस बार हमारे देवता की पूजा करो, अच्छो कर्म कर रहे हो, तुम्हें यहाँ को फल मिलेगा। अब रही बात मांगवे की, हमारा देवता तुमसे बातों करेगो, मांग मांग के खावेगो और इतनी वर्षा करावेगो तो तुम्हारे इंद्र ने कबू ना कराई होगी। सो मैया बोली चलो इस बार लाला के देवता की पूजा होगी। अच्छा भैया ठीक है। तो मैया यशोदा ने सबसे पहले अपने लाला के देवता के लिए लच्छेदार रबड़ी बनाई। रबड़ी जानते हो? रबड़ी दूध की बनती है, भंडारे होते हैं आश्रम में वृंदावन में, तो रबड़ी का भंडारा होता है। बहुत ऐसे आते हैं खिलाने वाले बढ़िया, तो बोले महाराज रबड़ी खिलाना। हमने कहा भाई केवल रबड़ी नहीं कुछ और भी? तो बोले महाराज फिर कचौड़ी खस्ता और बढ़िया आलू का झोल और रबड़ी। जब खूब रबड़ी से छक जाए तो ने 2-4 कचौड़ी खा के मुंह फरेरो कर ले, नमकीन और फिर रबड़ी और राय तो बांटे। बोले भैया राय तो बोले ना तो बोले रबड़ी बोले धर दे सबरी। मैया यशोदा ने रबड़ी, देखो हमारे विनोद दास जी रबड़ी तैयार कर रहे हैं। हाँ तैयार रहो, रबड़ी तो दूध की बनती। ब्रिज की खुराक देखो कैसी है। बोले 5 किलो रबड़ी, 15 किलो मोहन भोग, 20 किलो बर्फी की कर दई सफाई है। एक आदमी की खुराक है ये उस समय की। सुबह के नाश्ता में 1.25 मन ही खुरचन हो। खुरचन जानते हो? खुर्जा में बनता बहुत बढ़िया खुरचन। दूध जब कढ़ाई का दूध जम जाता है तो खुरचते हैं उसको, बढ़िया पलटा से खुरच के रखते हैं, ऐसा बढ़िया लगता खुरचन। वाह। सुबह के नाश्ता में 1.25 मन ही खुरचन हो, साथ में हो 1 मन खीर की पिवाई है। सुबह के भोजन में 1.25 मन ही भंग का शरबत हो, साथ में हो 3 मन लड्डू की खवाई है। ब्रिज में रहकर अपने पेट की कहां तक बढ़ाई करें भैया, 1000 मन हलवा पे डकार एक आई है। द्वापर की खुराक है ये। अब कलयुग में तो इतना नहीं हो सकता है, लेकिन उस समय की खुराक ऐसे थे लोग हट्टे कट्टे। इस प्रकार मैया यशोदा ने सबसे पहले अपने लाला के देवता के लिए 56 भोग व्यवस्थित बनाए। 56 भोग ही क्यों लगे? 108 लगते, 56 भोग क्यों लगाए? क्योंकि मैया यशोदा पुष्टि मार्ग में, वल्लभ कुल में पुष्टि मार्गी भक्ति होती है। तो लाला की, कन्हैया की, वल्लभ कुल में भगवान श्री कृष्ण की सेवा अष्टयाम सेवा होती है और वो 8 पहर में 8 तरह के पकवान व्यंजन का भोग लगता है भगवान को। तो मैया ने सोचा कि हम जा रहे हैं वृंदावन से गोवर्धन गिरिराज बाबा की पूजा करवे लाला के देवता की, और कहीं नंद बाबा का मन रम गया कि चलो 4, 6, 7 दिन यहीं रहो, तो कम से कम 7 दिन की सामग्री तो बना के ले चले। तो 8, 7, 8 56, इसलिए 56 भोग लगा के गए। और छोटा मोटा नहीं, बड़े बड़े पतीला और गाड़ी छकड़ों में भरा गया। मैया ने बढ़िया सुंदर श्रृंगार कीनो। नंद बाबा ने पान खाया और बढ़िया पीताम्बरी पहनी, पगड़ी लगाई, काजल लगाया और प्लेटफार्म पोते हो, प्लेटफार्म बढ़िया चंदन लगा के। ब्रजवासियों को थापक थुआ चंदन अच्छा लगता है। हाँ विनोद दास जी लगाते ना, रोज चंदन लगाते। ये पहचान है भक्ति की, चंदन से लगता हाँ कथा सुन रहे हैं, भगवान की भक्ति करके आए। तो
और इंद्र देवता भी खुश होते हैं और यमराज डरते हैं चंदन से। तो यमराज डर से चंदन से डरते हैं, इसलिए उसकी अकाल मौत नहीं होती कभी। अब क्या हुआ, मैया ने सुंदर पूजा की थाल सजायो, बामे चंदन केसर चंदन मलयागिरी चंदन गंध अक्षत पुष्प दूध दही दूरबा पान सुपारी नारियल फूलमाला पटका वस्त्र आभूषण। देखो थाल सज के आ गए पूजा के। हाँ अरे गिरिराज महाराज आ गए, बोलो गोवर्धन नाथ की प्रकट हो गए भैया, चलो गोवर्धन को। हाँ बोले भैया चलो गोवर्धन। 56 भोग चले सजा करके, चलो। जैसे ही पहुंचे तो गिरिराज जी की तलहटी में दिव्य दर्शन श्री गोवर्धन नाथ के हुए। मैया यशोदा और नंद बाबा के बीच में लाला कन्हैया खड़े। मैया कह रही लाला देख तेरो देवता तो बिल्कुल तेरे जैसो दर्शन दे रहे हो, तेरे जैसे कानों में कुंडल, तेरे जैसे ही मुकुट, तेरे जैसे ही काली कामरी, तेरे जैसो पीतांबर, तेरे जैसी बांसुरी। कन्हैया मुस्कुराते बोले मैया मेरो देवता तो मेरे जैसा ही होगा। चलें गोवर्धन श्री गिरिराज जी की पूजा। हाँ सभी में तुलसा जी छोड़ें और हमारे भरत शास्त्री की भोग लगवाएंगे, पूजा करेंगे। अरे छठा तेरी 3 लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज, छठा तेरी 3 लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज, छठा तेरी 3 लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छठा तेरी 3 लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज, छठा तेरी 3 लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। जय हो श्री राधे। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान करो फिर चकलेश्वर को ध्यान, करो फिर चकलेश्वर को ध्यान, करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन नाथ की जय हो जय हो श्री राधे। शिखर के ऊपर बोले मोर, शिखर के ऊपर बोले मोर, संत जन पड़े रहे चहुओर, संत जन पड़े रहे चहुओर, चातक हंस पपीहा मोर, चातक हंस पपीहा मोर, जो बोले बोली अति प्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। जय
के फूले फुलवाड़ी है। गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है। गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। ओ गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है। गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है। गोवर्धन महाराज जय हो। बोलो श्री गोवर्धन महाराज। बोलो श्री गोवर्धन महाराज। गोवर्धन नाथ की जय हो। जय बोलो गोवर्धन महाराज। बोलो श्री गोवर्धन महाराज। जो पूर्ण करते सबके काज। 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 किशोरी चरणन की बलिहारी है। गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है। गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है। गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है। गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है। गोवर्धन महाराज। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो। भगवान श्री गिरिराज महाराज का सभी ने दर्शन किया और दर्शन करके सभी ब्रजवासियों ने श्री गिरिराज महाराज का पूजन किया, आरती की और आरती करके श्री गिरिराज गोवर्धन से आशीर्वाद लिया। बहुत ही सुंदर आप सबने बद्रीनाथ धाम का आनंद लिया और गोवर्धन जी का दिव्य दर्शन आप कर रहे हैं। हाँ हमारे विनोद दास जी देखो अभी हंसाएंगे। बोलिए गिरिराज धरण की। बोलो बद्रीनाथ धाम की जय हो। भागवत महापुराण। बोलो ब्याजी भगवान। बोलो संत समाज की। एक से एक भक्त हुए हैं। 2 मिनट की बात है बस, फिर आरती होगी। एक भक्त ने पूछा, ठाकुर जी आप एक बात बताएं कि आप भी बस बहुत निष्ठुर हैं, भक्त कुछ भी कैसे। ठाकुर जी ने कहा कैसे? बोले महाराज जी प्रभु 5 उंगली होती है, सबसे हैवी अंगूठा होता है। आपने भी गरीब को ही मारा, गिरिराज जी कंकी उंगली पे टेक दिए। भाई अंगूठे पे रख देते क्या दिक्कत थी? आपने भी गरीब को ही बाहर दे दिया। भाव है भक्तों का कि आपने बेचारी गरीब की उंगली पे टेक दी, अंगूठे पे रख देते क्या दिक्कत? ठाकुर जी कहने लगे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। ठाकुर जी बोले मैंने एक दिन 5 उंगलियों से बात क्या क्या करती हो। पहले अंगूठे से पूछा भाई तेरा क्या काम है? बोले लो जी हमारा क्या काम है, किसी से पैसा ले लो अंगूठा दिखा दो, हम तो दिखाने के काम आते हैं। इस उंगली से बात की कि भाई तुम क्या काम करती हो? बोले लो जी हमारा क्या काम है। अच्छो को रास्ता दिखा देते हैं, किसी को पूछना हो तो इस उंगली से तो कोई नहीं बताता कि वहां जाओ, घंटाघर जाना है तो इससे होता भाई तो इधर चले जाओ। बोले हमारा तो बहुत बड़ा काम है, हम तो अच्छो को रास्ता दिखा देते हैं। इस उंगली से बात कि भाई तुम्हारा क्या काम है?
बोले लो जी हमारा क्या काम है, हम तो सबसे बड़े हैं घर में, बड़े कोई काम थोड़ी ना करते हैं कुछ, ये उंगली कुछ नहीं करती, बड़ी है, हम तो बड़े हैं घर में, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब आया इसने उंगली का नंबर, इससे पूछा भाई तुम क्या काम करते हो, ये बोल लो सारे काम तो हम ही करते हैं, पूजा पाठ सब हमारी उंगली से होता है, और किसी की शादी हो तो सगाई में अंगूठी भी इसमें पहनाई जाती है, सारे काम तो शुभ हमारे हाथ से होते हैं, उंगली से होते हैं, हमारे से क्या पूछ रहे हो। और भाई आज कंकी उंगली का नंबर देखो कितनी विशेष कृपा ठाकुर जी करते हैं। कंकी उंगली से कहा कि भाई तुम क्या काम करती हो, अजीनू के हम क्या काम करते हैं, छोटे से घर में साइड में पड़े रहते हैं, हमें कौन पूछ रहा है, हम कुछ काम नहीं कर सकते, सबसे छोटे हैं, सबसे कमजोर हैं, सबसे पतले हैं, साइड में पड़े रहते हैं। ठाकुर जी ने कहा जो दीन होता है मैं उसी का होता हूँ,